तो दोस्तों स्वागत करता हूँ स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से हमें लॉस ना हो। आजकल मार्केट में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से किसी का पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी मार्केट में नेगेटिव ही नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर है। टेम्परेरी बेस पे है, कोई भी परमानेंट नहीं रहता, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। स्टॉक मार्केट भी हमेशा गिरावट में नहीं रहेगी, कभी ना कभी ऊपर जाएगी, तो उस चीज़ का वेट करो, पेशेंस रखो। स्टॉक मार्केट सिर्फ पेशेंस का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आपने स्टॉक अच्छा चुना है, फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी सोच समझ कर आपने स्टॉक चुन रखा है, तो आपने सिर्फ पेशेंस ही रखना है। आपने सिर्फ पेशेंस रख लिया तो आप पैसा बना लोगे। तो आज हम 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ब्लैक बोर्ड में आ गए हैं। तो फर्स्ट टिप की बात करें, जो हमारा फर्स्ट टिप रहेगा वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, पहले आपने ये डिसाइड करना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। इन्वेस्टमेंट में ये रहता है कि आप इसमें कोई इतना खास रिस्क नहीं रहता है। ट्रेडिंग में आपको हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर रहना पड़ता है, कि आपको न्यूज़ देखते रहना पड़ता है और 24 घंटे आप बस यही देखते रहो, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इन्वेस्टमेंट में ये है कि आप एक बार पैसा लगा दोगे तो भूल जाओ, उसको आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया। मैक्स टू मैक्स आपने 5 साल तक कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसको 5 साल होल्ड करके रखा करो, तभी जाके आपके रिटर्न्स बनेंगे। इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रेडिंग गलत नहीं है, काफ़ी लोग करते हैं और पैसा बनाते हैं, बट इसका जो रेशो है वो काफ़ी कम है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपने सिर्फ देखो, कोई भी जो इनिशियल स्टेज पे है, बिगनर्स हैं, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट ही करे। इन्वेस्टमेंट में ऊपर नीचे होता रहता है, गिरता है फिर ऊपर जाता है। तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखना पड़ता है। ट्रेडिंग में पेशेंस नहीं है, वो उसी वक्त ही खरीदेगा और बेच देगा। शॉर्ट टर्म भी काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है, पैसा बनाते हैं, 100% का रिटर्न बना के छोड़ देते हैं। कोई छोटे देर के लिए भी खरीदते हैं, वो सब उनका टारगेट होता है कि मैंने 100% रिटर्न बनाना है, उसके बाद मैंने लेफ़्ट कर जाना है। तो वो भी करते हैं लोग, वो भी ठीक है, उसमें पैसा बनता है। मगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, डिविडेंड अलग से मिलेगा। और आप उसमें एसआईपी मोड पे, जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है, जैसे अभी गिरावट के माहौल में है, इस टाइम पर आपने खरीदना है। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट में ऐसे तो बहुत प्रकार की होती हैं, बट इन्वेस्टमेंट में कहूँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जब भी मार्केट में डाउन आए, जब भी मार्केट डाउन आए तब आपने मोटा पैसा लगाना है। मतलब जैसे गिरावट होती है तभी आपने खरीदना है। ऐसे जब मार्केट अप में होता है आपने कुछ भी नहीं खरीदना, या मिडल में है, ठीक है, या फिर मिडल में है, तब बिल्कुल नहीं खरीदना। जब मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिर रहा है तब आपने पैसा लगाना है। ये काफ़ी बेस्ट तरीका होता है। मैं भी खुद ऐसे ही करता हूँ इन्वेस्टमेंट। कोई कोई एसआईपी मोड में करता है, चाहे बढ़ रहा हो चाहे वो गिर रहा हो, जब मर्जी उन्होंने एसआईपी मोड में पर मंथ इन्वेस्ट करते रहना है। बट कोई कोई ऐसा करता है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तब भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो काफ़ी अच्छी बात होती है। आपको काफ़ी कम प्राइस में वो स्टॉक देखने को मिलता है और उस टाइम पर आप खरीद लेते हो। तो इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग ना करिए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट में अगर आपने पैसा लगा दिया तो आप पैसा बना लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। सिर्फ उसमें आपका क्राइटेरिया रहेगा कि आपने किस तरीके के स्टॉक चुन रखे हैं। आप अगर आपने फंडामेंटल वीक स्टॉक चुन रखा है तो आप 5 साल या 10 साल पूरी उम्र भी वेट करते रहोगे, वो आपको कभी रिटर्न्स बनाकर नहीं देगा। तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्लियर होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही करना। जो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रेडिंग करने से मना कर रहा हूँ, बट आप मेरे आइडिया से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है पेनी स्टॉक। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तभी मैं भी पेनी स्टॉक में ही जाता था, और आजकल के जो भी यंगस्टर हैं वो अब जो रिटेल इन्वेस्टर है काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब तो स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा लगाना चाहता है, तो वो स्टार्टिंग में हमेशा छोटे स्टॉक ही चुनता है, ठीक है, कोई ना कोई। अब देखो, कोई महंगा स्टॉक नहीं खरीदेगा। अगर मेरे से भी कुछ पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि बजाज फाइनेंस खरीद लो, तो वो पूछते हैं कितने का, मैं कहता 6,000 का, फिर ये तो बहुत महंगा है। फिर बोलते हैं कि मैंने बोलता हूँ डी मार्ट खरीदो, वो कहते कितने का, वो मैं बोलता हूँ 3,000 का, तो बोलते कम कम प्राइस का बताओ जो 14, 15, 30, 500, 600 रुपये का हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पेनी स्टॉक खरीद सकते हो, बट उसमें रिस्क काफ़ी होता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीदो जिसके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो,
ठीक है। ऐसे भी नहीं खरीदने जो बिल्कुल ढीले स्टॉक है, मतलब काफ़ी अच्छे मतलब फंडामेंटल उनके स्ट्रॉन्ग है बट इतने रिटर्न्स नहीं बना के देते। अगर आप बैंक सेक्टर में जाओगे, HDFC बैंक खरीदोगे, 5 साल वेट करोगे तो वहाँ पर सिर्फ 50% के रिटर्न बना कर दे रहा है। तो ऐसे भी मतलब आपने ऐसा नहीं है कि आप बैंक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करिए, बट वो रिटर्न्स भी देखिए कि आपको कितने % के रिटर्न्स बना कर दे रहा है। बजाज फाइनेंस में अगर आप जाते हो तो वो 5 साल में 300% या 250% के इतने रिटर्न्स दे रहा है। आप देख लो, नहीं तो मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट इतना वो रिटर्न बना के दे रहा है। तो आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छे कंपनी खरीदने जो आपको ग्रोथ दे और रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया दे, ठीक है। कम से कम 5 साल में 200-250% का रिटर्न तो देना चाहिए। अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदो, और महंगे इसीलिए हैं क्योंकि उनमें क्वालिटी है। अगर आप सस्ते के पीछे पड़ोगे और क्वांटिटी के चक्कर में पड़ोगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले, ठीक है, क्वांटिटी के चक्कर में नहीं पड़ना कि मुझे सबसे ज़्यादा मतलब 1000-2000 शेयर खरीद लूँगा अगर वो 5 या 6 रुपये का होगा तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। आपने क्वालिटी बढ़ाओ, उसमें एक ही शेयर खरीदो बट दमदार खरीदो। 6000 का एक स्टॉक बजाज फाइनेंस का तो आप खरीद सकते हो, एक स्टॉक 6000 का, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा। बट अगर आप 5-6 रुपये का पेनी स्टॉक खरीदते हो तो वो दिक्कत की बात है, वो उसको आप होल्ड नहीं कर पाओगे, उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, उसके आने वाले सेल्स ग्रोथ किस हिसाब से हैं और किस हिसाब से वो ग्रोथ कर सकती है, आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो काफ़ी लंबा चल जाएगा टॉपिक, तो कभी टाइम होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। आपने पेनी स्टॉक की ओर नहीं ध्यान देना, आपने पेनी स्टॉक की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो, थोड़ा पैसा लगा सकते हो पेनी स्टॉक में, बट पूरा का पूरा पैसा पेनी स्टॉक में नहीं लगाना है, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाना है जो आपको ग्रोथ, अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके रिस्क फ्री। तो सेकंड आपको क्लियर हो गया, पेनी जो स्टॉक हैं उनमें नहीं जाना आपने, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर। और थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करनी है आपने। डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करके रखोगे तो आपका सारा पैसा एक ही कंपनी में या एक ही तरीके के कंपनी में नहीं जाएगा, डाइवर्सिफाइड होगा, हर सेक्टर में जाना चाहिए। केमिकल सेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है और मेरा ज़्यादा जो पैसा है वो केमिकल सेक्टर में लग रखा है। केमिकल सेक्टर खरीदो, काफ़ी केमिकल खरीदो, ठीक है। और आप वो खरीद सकते हो, ऑटो सेक्टर में खरीद सकते हो, ठीक है। और फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस खरीद सकते हो, ठीक है। फाइनेंस कोई भी मतलब अच्छी क्वालिटी वाली कोई भी कंपनी है फाइनेंस वाली तो वो आप खरीद सकते हो। तो ऑटो हो गया, केमिकल हो गया, रिटेल का हो गया, डी मार्ट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपनी आप खरीद सकते हो। केमिकल सेक्टर में बहुत सारी कंपनी आती हैं तो उनमें अलग अलग तरीके के आप कंपनी खरीद सकते हो, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ सारा, तो आप थोड़ा प्रॉपर डाइवर्सिफाइड करके रखें ताकि आपका जो पैसा हर सेक्टर में जाए, हर एक सेक्टर में जाए और आपका एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बने। आपका पोर्टफोलियो एकदम मतलब एक सेक्टर, अगर आपने एक सेक्टर में पैसा लगा दिया, एक कंपनी में पैसा लगा दिया सारा का सारा, तो वो बाय चांस गिर गया, डूब गया, कुछ हो गया तो सारा का सारा आपका पैसा जो है नेगेटिव में चल जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपने डाइवर्सिफाइड प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करके रखनी है ताकि आपका जो है वो अमाउंट बचा रहे और रिस्क फ्री आप रिटर्न्स बना सको और अच्छे रिटर्न बना सको आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो ये आप ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट है शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं है, किसी किसी का शॉर्ट टर्म अच्छा जाता है, जैसे उनको 100% का रिटर्न चाहिए था, उनका टारगेट अचीव हो गया। किसी का टारगेट होता है कि मैंने इतने ही पैसे लगाने हैं, उसके बाद वो लेफ्ट कर सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। बट आपको कोई भी कंपनी अच्छे रिटर्न्स आप बनाना चाहते हो, मैक्स टू मैक्स 5 साल दिया करो, वो आपको रिटर्न्स बनाकर देगा। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, 2 साल नहीं चलेगा, 3 साल नहीं चलेगा, क्या पता 2023 पूरा मार्केट चले ही ना, ठीक है, ऊपर नीचे करता रहे, इधर का इधर ही रहे मार्केट, 2023 पूरा चले ना, 2024 भी ना चले, तो आप हार मत मानना, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं बनता, ऐसा मत सोचना, बनता है, सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा मजबूत बनाकर अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर ही चुके हो तो आपको फर्स्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपको पेशेंस रखना है, सिर्फ पेशेंस रखो। हाँ,
क्राइटेरिया यही रहेगा कि आपने अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चुन के रखा हो। ये ना हो कि मतलब कोई बेकार स्टॉक पेनी स्टॉक खरीद लिया और वेट करते रह जाओ। हाँ, पेशेंस रखना, पेशेंस रखना, पेशेंस रखते जाओगे तो कोई मतलब आपके रिटर्न्स नहीं बनने वाले। अच्छे क्वालिटी स्टॉक में अगर आप पेशेंस रखते तो आपके रिटर्न बन जाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट है पेशेंस। फिफ्थ पॉइंट मेरा पेशेंस ही है कि पेशेंस आपको रखना चाहिए। तो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, फिफ्थ मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि पेशेंस। ठीक है, पेशेंस आपको रखना है स्टॉक मार्केट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पेशेंस रखोगे तो आपके रिटर्न्स बन जाएंगे। तो सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। फर्स्ट था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड था अपना मतलब पेनी स्टॉक नहीं खरीदने हैं आपने, पेनी स्टॉक नहीं खरीदना है। खरीदना ऐसा नहीं है कि थोड़ा मतलब लिमिट में आप रिस्क ले सको। पेनी स्टॉक में भी रिटर्न बनते हैं। छोटी कंपनी मतलब स्मॉल कैप में पैसा लगाना भी ज़रूरी है। स्मॉल कैप में अगर आप पैसा लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। लॉन्ग टर्म मतलब आपने ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अपने लार्ज कैप कंपनी में लगाना, मिड कैप कंपनी में लगाना, जानी मानी स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाना। और स्मॉल कैप में लगाना भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना है, उसमें बहुत जल्दी आपका मल्टीप्लाई होता है पैसा। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्मॉल कैप में लगाना ही नहीं, स्मॉल कैप में लगाना बट अच्छी कंपनी है। मैंने ऐसे स्मॉल कैप बहुत सारी आपको बताई है। कैमक्रक्स केमिकल स्टॉक जो है वो बता रखा हुआ है, और भी मेगमानी है, ठीक है, यशो इंडस्ट्री है, ब्लैक रोज़ है। तो ऐसे बहुत सारी हैं। ऐसी छोटी कंपनी में आप पैसा लगा के रखो और भूल जाओ, फिर इनको नहीं देखना है। स्मॉल कैप में लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म नहीं खेलना है, लॉन्ग टर्म खेलना है। और फोर्थ जो पॉइंट था अपना डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। मैं थोड़ी राइटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं हो रही, आप समझ जाइए। डाइवर्सिफिकेशन। एंड फिफ्थ था पेशेंस। ये फिफ्थ यहाँ पर लिख देता हूँ, पेशेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये पेशेंस है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। पेनी स्टॉक आपने लिमिटेड पेनी स्टॉक खरीदने हैं। पेनी स्टॉक का ये मतलब नहीं है अच्छे क्वालिटी वाला पेनी स्टॉक खरीदना, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। शॉर्ट टर्म नहीं खेलना, लॉन्ग टर्म खेलना है। शॉर्ट टर्म भी कोई कोई खेलना गुनाह नहीं है, बट वो अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। वो मैं बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ऐसे। मैंने आपको बोल रखा है कि टारगेट जिसका अचीव हो जाए तो वो शॉर्ट टर्म कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके रखना। पेशेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये आपको याद करके रखने चाहिए, लिख के रख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए, ये 5 पॉइंट आप याद करके रखते हो तो आप कभी भी नुकसान में होकर स्टॉक मार्केट से नहीं निकलोगे, पैसा बनाकर ही निकलोगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टॉक इंजॉन चैनल है, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट करें, शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।